ऐसा क्या कहा बहू ने जो सास रोने लगी। माँ जी, ये 5,000 रुपये आप अपने पास रखिए। यह बोलते हुए बहू ने सास को 5,000 रुपये दिए और बहू अपने ऑफिस के लिए तैयार हुई। सास का एकदम से गला भर आया। भरे गले से बोली, बेटी, मुझे इतने पैसे का क्या काम है। माँ जी, 1 महीना हुआ है हमें इस नए घर में आए। मैं रोज़ देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो, कामवाली भी कभी आपको पैसे मांगती है। आप रोज़ सामने वाले गार्डन में घूमने जाती हो। आपका कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बहू बोली, माँ जी, आप गार्डन में जाती हैं, वहाँ आप फ्रेंड्स बनाएं। कभी मन हुआ तो पिक्चर देखने जाएं, पार्टी दो, पार्टी करो, अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो माँ जी। इन्होंने मुझे बताया कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। बड़े भैया अपने घर में खुश हैं, दीदी अपने ससुराल में खुश है, हम भी खुश हैं। अब आप किसी की या कोई भी चिंता किए बगैर खुश रहें। सिर्फ अपने लिए जियो, जो आपके मन में आए वो करो। मैं जानती हूँ आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा गया। बस जो हुआ सो हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जियो। बेटी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने। माँ जी, जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मेरी माँ ने दादी को 500 रुपये उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खाने पीने पे खर्च करना, खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में लगकर रोने लग गई थी और मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा था। माँ जी, मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके बाद हर छोटी बड़ी बात के लिए आपको पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी उपकार किए जैसे पैसे दिए करते थे। माँ जी, आज से आप आपकी पेंशन को खर्च न करें। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिएगा। अगर मुझे कभी आवश्यकता लगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बस बेटी, सब कुछ आज ही बोलेगी क्या। तुझे ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, यह भी मैं अपनी खुशी के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 24 घंटे घर के काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोओगी तो प्यार ही उगेगा। सास ने डबडबाई आंख से बहू को गले लगाया और आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद कर रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था। पर बेटी, तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। किसी की बेटी हमारे घर की बहू है और हमारी बेटी किसी घर की बहू है। हमारी बेटी के पास वही लौट कर जाने वाला है जो व्यवहार हम अपनी बहू के साथ करेंगे। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।